क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विफल हो चुकी है? आनंद मार्ग की शिक्षा दृष्टि और भविष्य का मार्ग। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर केवल विद्यार्थियों को नहीं बल्कि हर माता पिता, शिक्षक, नीति निर्माता और जागरूक नागरिक को देना होगा। क्या हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वास्तव में शिक्षित मनुष्य बना रहे हैं या केवल डिग्रीधारी बेरोजगारों की एक लंबी कतार तैयार कर रही है? आज का युवा, विशेषकर जेन जी, इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और उसके प्रश्न केवल भावात्मक नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। आज लाखों विद्यार्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन एक प्रश्न पत्र लीक उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह निश्चित नहीं कि सम्मानजनक रोजगार मिलेगा या नहीं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कई बार शिक्षा से अधिक राजनीति की चर्चा होती है। डिग्रियां बढ़ रही हैं लेकिन कौशल घट रहा है, सूचना बढ़ रही है लेकिन विवेक कम हो रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है लेकिन मानसिक शांति समाप्त होती जा रही है। तनाव, चिंता, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाएं हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। क्या यही शिक्षा है? यदि शिक्षा मनुष्य की आत्मविश्वासी, नैतिकता, स्वास्थ्य और समाज उपयोगी नहीं बना पा रही है तो हमें शिक्षा की मूल अवधारणा पर पुनर्विचार करना होगा। इसी संदर्भ में आनंद मार्ग की शिक्षा दृष्टि अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। शिक्षा क्या है? भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने शिक्षा को केवल जानकारी देना नहीं माना। उनके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य की सभी सुप्त भावनाओं का संतुलित विकास करे, अर्थात शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास, चरित्र का विकास और अंततः आध्यात्मिक चेतना का विकास। यदि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा होती है तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या आज का मॉडल मुख्यतः औद्योगिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार बना है। उसका उद्देश्य था आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार करना, लेकिन 21वीं सदी में दुनिया बदल चुकी है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, स्वचालन और डिजिटल अर्थव्यवस्था का युग। ऐसे समय में रटकर परीक्षा पास करने वाली शिक्षा टिक नहीं सकती। अब आवश्यकता है रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, नैतिक नेतृत्व, भावनात्मक संतुलन और वैश्विक दृष्टिकोण की। आनंद मार्ग की शिक्षा दृष्टि क्या है? आनंद मार्ग शिक्षा को 5 स्तंभों पर स्थापित करता है। पहला स्तंभ चरित्र निर्माण। ज्ञान बिना चरित्र के विनाशकारी बन सकता है। परमाणु विज्ञान मानवता की रक्षा भी कर सकता है और विनाश भी। निर्णय विज्ञान नहीं, चरित्र करता है। इसलिए शिक्षा का पहला उद्देश्य है सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सेवा, साहस, करुणा और नैतिकता। दूसरा स्तंभ क्या है? शारीरिक विकास। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मन संभव नहीं। योग, आसन, व्यायाम, संतुलित आहार और अनुशासित जीवन शिक्षा का अनिवार्य भाग होने चाहिए। तीसरा स्तंभ है मानसिक और बौद्धिक विकास। बच्चों को केवल उत्तर याद नहीं कराने चाहिए, उन्हें प्रश्न पूछना सिखाना चाहिए, कल्पना करना सिखाना चाहिए, विज्ञान को प्रयोग से जोड़ना चाहिए, भाषा को अभिव्यक्ति से जोड़ना चाहिए, इतिहास को भविष्य की दिशा से जोड़ना चाहिए। और चौथा स्तंभ क्या है? आध्यात्मिक विकास। यह किसी संप्रदाय का प्रचार नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है मन की एकाग्रता, आत्मनियंत्रण, करुणा, सार्वभौमिक प्रेम और आत्मबोध। ध्यान, नैतिकता और आत्मानुशासन शिक्षा का भाग बनने चाहिए। पांचवा स्तंभ है समाज सेवा। शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करना भी है। हर विद्यार्थी को सेवा कार्य से जोड़ना चाहिए। वृद्धों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, स्वास्थ्य अभियान, साक्षरता अभियान, यही वास्तविक शिक्षा है। नव्य मानवतावाद। भगवान श्री श्याम मूर्ति जी ने शिक्षा के लिए एक अत्यंत व्यापक दर्शन दिया है, नव्य मानवतावाद। इसका अर्थ है प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे।
केवल जाति तक सीमित ना रहे, केवल मजहब तक सीमित ना रहे, केवल राष्ट्र तक सीमित न रहे, बल्कि समस्त मानव समाज, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और संपूर्ण सृष्टि तक विस्तृत हो। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को संकीर्णता से मुक्त करे, वही भविष्य की शिक्षा है। आनंद मार्ग का दर्शन, प्रभुत्व और रोजगार। आज करोड़ों युवा केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन क्या हर किसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है? उत्तर है नहीं। तब समाधान क्या है? प्रभुत्व कहता है स्थानीय संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित कीजिए, सहकारिता को बढ़ाइए, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कीजिए, कृषि आधारित उद्योग विकसित कीजिए, तकनीकी नवाचार को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़िए, युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार उत्पन्न करने वाला बनाइए। यदि शिक्षा मंत्रालय मुझसे पूछे कि 2040 की शिक्षा कैसी हो, मैं कहूँगा परीक्षा केवल याददाश्त की नहीं, समझ और सृजनात्मकता की हो। हर विद्यालय में योग और ध्यान हो, हर विद्यार्थी कम से कम एक व्यावसायिक कौशल सीखें, डिजिटल शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो, पर्यावरण और सामाजिक सेवा पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो, लेकिन मानवीय संवेदनाएं सर्वोपरि रहे। शिक्षा मातृभाषा में सुलभ हो, साथ ही वैश्विक भाषाओं का ज्ञान भी मिले। हर बच्चे को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा बाजार की नहीं, मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित हो। निष्कर्ष, हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमने शिक्षा का उद्देश्य बदल दिया है। हम अच्छे अंक चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छा वेतन चाहते हैं, लेकिन क्या हम अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो शिक्षा की दिशा बदलनी होगी। आज आवश्यकता है ऐसी शिक्षा की जो मनुष्य को निर्भीक बनाए, जो उसे नैतिकवान बनाए, जो उसे वैज्ञानिक बनाए, जो उसे आध्यात्मिक बनाए, जो उसे सेवा के लिए प्रेरित करे और जो उसे संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधि बनाए। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का एक प्रेरक संदेश है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी सुप्त शक्तियों का समुचित विकास करना है। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाएं तो हम केवल सफल नागरिक नहीं बल्कि महान मनुष्य तैयार कर सकते हैं। यही वह शिक्षा होगी जो भारत को विश्व के सामने एक नया मार्ग दिखा सकती है। आइए हम सब मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लें जहां डिग्री से अधिक चरित्र का सम्मान हो, प्रतियोगिता से अधिक सहयोग का मूल्य हो और सफलता से अधिक मानवता का महत्व हो। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्मोन्नयन के लिए और समस्त जगत के कल्याण के लिए हमारा जीवन हो।